हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किचन में हम कुछ तरीके से काम करते हैं। कुछ चीज़ें इस तरह से करते हैं कि हमारे काम जल्दी निपट जाएं और आसानी से हो जाएं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो किचन में हमें अवॉइड करना चाहिए करना। यही सारी बातें और यही सारी टिप्स आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. अगर आप भी ऑयल के पैकेट्स लाते हैं और जब उनको रिफ़िल करते हैं और बस ये जब पैकेट खाली हो जाता है तो इसको फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने के पहले ना ये जितना भी ऑयल है इससे अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, उसके लिए आप किसी भी ऑयल के कंटेनर में अपने जो ऑयल का पैकेट है ना उसको इस तरह से अटका के रख दीजिए। तो धीरे धीरे से ना ये पैकेट में जितना भी ऑयल है पूरा एम्प्टी हो जाएगा और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और जो भी पैकेट में ऑयल बचा है उसको भी यूज़ करने का एक मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। बस आप पैकेट को पूरी अच्छी तरह से काट दीजिए दोनों साइड से ताकि वो पूरा ओपन हो जाए। और फिर जो आपके पास बचा हुआ आटा है या आप अगर आटा गूंद रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसका जो पैकेट में जो ऑयल लगा हुआ है, काफ़ी सारा ऑयल इसमें लगा हुआ रहता है और हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं तो काफ़ी सारा ऑयल वेस्ट हो जाता है। तो इस ऑयल को वेस्ट करने से बचाने के लिए आप आटे को इसमें अच्छे से स्प्रेड आउट कर दीजिए। ये जो पूरा ऑयल है ना ये पूरा आप अपने आटे में इसको ले लीजिए और ये बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका आटा जो डो जो है ना आपका वो भी सॉफ्ट रहेगा। तो इस तरह से आपने ऑयल भी बचा लिया और आपके जो डो है उसको भी आपने पूरा ऑयल से कवर करके आप इस तरह से रख सकते हैं। Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun. ऑयल की तरह ही बटर के जो रैपर्स रहते हैं उनमें भी कई सारा बटर ऐसे लगा रहता है और हम ये रैपर्स को फेंक देते हैं। तो जब भी आप ये न्यू बटर ओपन करें और इनके रैपर्स निकालें और अगर आपको उस टाइम पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो बस आप इसको इसी तरह से फोल्ड करके आप इसको फ्रीज़र में या अपने चिल ट्रे में इस पैकेट्स को रख सकते हैं। और इस तरह से आप इन पैकेट्स को जमा करके भी रख सकते हैं, 2 या 3 4 जितने भी आप बटर यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जब भी आप कुछ तवे पे गरम कर रहे हो या कोई ब्रेड गरम कर रहे हो या रोस्ट कर रहे हो तो आप इन पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं और इनको आप डायरेक्टली किसी ब्रेड में या अपने पैन में इनको इस तरह से रख दीजिए। जो जितना भी एक्स्ट्रा बटर इसमें लगा हुआ है ये सब पैन में आ जाएगा या फिर ब्रेड या पराठे में आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वेस्ट हो जाता है जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं और इसमें बहुत सारा बटर लगा हुआ रहता है तो आप उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बटर से ही रिलेटेड एक और टिप मैं शेयर करूंगी। अभी ठंड का मौसम है तो हमारा जो बटर हम इसको फ्रिज में रखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और जब भी हम इसको यूज़ करने के लिए बाहर निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको सॉफ्ट होने के लिए। तो आपको इसको बिल्कुल भी मेल्ट वेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छन्नी लीजिए, इस तरह की स्टील की छन्नी आती है, छन्नी लीजिए और इसको ऐसे करिए तो ये जितना भी बटर आपको चाहिए ना आप इसमें छन्नी में आ जाएगा और ये पूरी तरह से जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और इस सॉफ्ट बटर को फिर आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें, रोटी में, ब्रेड में या फिर पराठे में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही आप देखिए इससे ना वेस्ट भी नहीं होगा। आपको जितना बटर चाहिए आप उतना ही ले सकते हैं। नहीं तो कई बार हम स्पून से लेते हैं तो बटर काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप छन्नी यूज़ कीजिए, स्टील की छन्नी, उसे आप हाथ से हाथ बटर को भी आप जल्दी से जल्दी सॉफ्ट कर पाएंगे और इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were. जब भी हम अपने किचन में कुकिंग करते हैं तो काफ़ी साफ़ सफाई से करते हैं और हाइजीनिकली करते हैं। तो क्यों ना हम अपने किचन में कुछ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली और हेल्दी चीज़ें ऐड करें, जैसे ऑडी इको बेक एंड ऑडी यूनिरैप। ये शीट्स आप केक बेकिंग के लिए या फिर कुकीज़ के लिए या आप अपने जो भी पैन्स यूज़ करते हैं डायरेक्टली आप उसे अपने गैस के ऊपर रखते हैं तो उस पैन में भी आप इन शीट्स को यूज़ कर सकते हैं। अपने एयर फ्रायर में या फिर ग्रिलिंग के लिए ये सारी शीट्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। फूड रैपिंग के लिए भी
लिए आप ऑडी यूनि रैप के जो शीट्स आते हैं, रोल्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ये है ऑडी इको बेक के प्री कट सर्कल्स और इसको आप आराम से अपने डिफरेंट साइज़ के जो पैन्स आते हैं, बेकिंग के पैन्स आते हैं, उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको ऑयलिंग करने की या ग्रीसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉन स्टिक है और ये केक्स में बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं और इनके बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस मौसम में गाजर का हलवा बनाने के लिए कैरेट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े कैरेट्स मिलते हैं जो कि गाजर का हलवा बनाने के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। लेकिन इन कैरेट्स को क्योंकि काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, तो इनको हमारे फ्रिज में स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है। तो आप इनको कट करके भी स्टोर कर सकते हैं। कट करने से ये ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। तो जब भी आप इसको कट करें तो आप इस तरह के जो नैपकिन्स होते हैं ना, हमारे किचन के नैपकिन्स, उसमें ही इसको रोल करके आप रख सकते हैं। आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूज़पेपर यूज़ करना अवॉइड करें, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है वो हमारे फूड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं अगर हम फूड इसमें रैप करके रखें, अपने वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स या फिर कोई भी चीज़ें अगर हम न्यूज़पेपर में रैप करके रखते हैं। तो अवॉइड कीजिए न्यूज़पेपर और इस तरह के किचन नैपकिन्स यूज़ कीजिए और आपके जो कैरेट्स हैं ना, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. Completely a fool. बहुत बार समय की कमी होने पे और जल्दी काम फिनिश करने के इसमें हम इस तरह से डायरेक्टली अपने हाथ में रख के ही अनियंस काटते हैं, कई सारे वेजिटेबल्स काटते हैं और कई बार हम हरी मिर्च भी इस तरह से कट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो थंब है ना, उसकी स्किन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और वहाँ पे कई सारे कट्स आ जाते हैं नाइफ़ की वजह से। तो इसको करना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम है और जितने ज़्यादा आपके हाथ में क्रैक्स आएंगे उतने ज़्यादा ड्राइनेस जाएगा और ये कई बार ना बर्निंग सेंसेशन भी हो जाता है यहाँ पे। तो हमेशा या तो चॉपिंग बोर्ड यूज़ कीजिए अपने वेजिटेबल्स, अनियंस या जो भी कटिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, आप या तो आप चॉपिंग बोर्ड यूज़ कीजिए या फिर कोई भी प्लेट आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ना डायरेक्टली जो नाइफ़ है वो आपके स्किन को टच ना करें। अब बात करते हैं कि हमारे जो बर्तन होते हैं उनको किस तरह से स्टोर करना चाहिए। तो बर्तन आप जब भी वॉश करते हैं उनको आप कुछ देर रखने के बाद उसको अच्छे से वाइप करके उसके बाद ही आप अपने ट्रॉलीज़ में या जहाँ कहीं भी आप अपने बर्तन स्टोर करते हैं कैबिनेट्स में, उसको वाइप करने के बाद ही आप रखें। अगर इस तरह के स्टील के ट्रॉलीज़ हैं तो अगर आप गीले बर्तन रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इनमें बहुत जल्दी रस्ट आ जाएगा और फिर इनको पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। तो जब भी आप अपने बर्तनों को रखते हैं उसके पहले आप एक बार ज़रूर उनको अच्छे साफ़ टॉवल से वाइप कर लीजिए, उनको अच्छे से ड्राई कर लीजिए और उसके बाद ही आप जहाँ भी स्टोर करते हैं वहाँ स्टोर कीजिए। क्योंकि अगर आप उनको वुडन कैबिनेट्स में भी स्टोर करते हैं तो भी जो कैबिनेट है वो ख़राब होने का डर होता है और बर्तन में भी ना वाटर के जो स्टेन्स रह जाते हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से वाइप करके स्टोर करेंगे तो स्टेन्स भी नहीं रहेंगे और जो कैबिनेट्स है और जो ट्रॉलीज़ हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी। You have my heart, you have my soul. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूंगी कि आप ना हमेशा अपने किचन में 2 या 3 टॉवल्स रखिए, क्योंकि जिस टॉवल से आप हैंड्स वाइप करते हैं उन टॉवल को आप मत यूज़ कीजिए अपने बर्तनों को वाइप करने के लिए। आप बर्तनों के लिए एकदम ही सेपरेट टॉवल रखिए और सिर्फ उससे ही आप अपने वॉश्ड जो साफ़ बर्तन रहते हैं उनसे वॉश कीजिए और अपने हाथ पोंछने के लिए आप अलग से एक टॉवल रखिए। You have my whole, you have my control. Love me tender. नमक मिर्च के कंटेनर्स हो, मसालों के कंटेनर्स हो या ऑयल की बोतल हो, जब भी आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के बिल्कुल बाद जैसे इनका काम हो जाता है आप इनको वाइप करके ही रखिए, चाहे ये गंदे हो या ना हो। आप एक छोटे छोटे आप पुराने अपने कोई भी कपड़े यूज़ कर सकते हैं और उनके पीसेस कट करके रख सकते हैं या फिर किचन के टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं और इनको ना आप हमेशा ही वाइप करके जहाँ भी आप रखते हैं ट्रेस में, रैक्स में वाइप करने के बाद ही रखिए। अदरवाइज़ इनमें ना हमारे जो हाथ है, फिंगर्स के स्टेन्स आ जाते
जाते हैं, फूड हमारे हाथों में लगा रहता है वो भी इनमें लग जाता है और ये बॉटल्स फिर रह रह के काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इनको यूज़ होने के बाद वाइप करके रखिए तो ये हमेशा ही साफ़ सुथरी रहेंगी। और जहाँ भी आप अपने ऑयल की बॉटल्स कंटेनर्स को स्टोर करते हैं, चाहे वो रैक हो या ट्रे हो या कोई भी बास्केट हो, आप उनको डायरेक्टली मत रखिए। आपकी बॉटल्स कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो बिल्कुल भी लीकेज ना करती हो या ऊपर से ड्रिप ना होता हो, तो भी ना जो हमारे जो रैक्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो आप जब भी ऑयल्स की कंटेनर्स या बॉटल्स रखें उसके पहले आप इस तरह से कोई भी पेपर या फिर नैपकिन्स वहाँ पे बिछा दें, जिससे कि ना बहुत दिनों तक आपका जो रैक है वो ख़राब नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। Love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love, my summer love.